हो जाएं। अब हम माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सभी दीप प्रज्वलित कर आज के इस गरिमामय आयोजन का शुभारंभ करें। और अब जे.आर. दानी शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट कन्याशाला की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत है गुरु वंदना।
शिक्षक दिवस है और इस पावन अवसर पर एक शिक्षक के अलावा पुस्तक से अधिक मार्गदर्शक कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए अब हम अपने मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुस्तक देकर कर रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से। माननीय राज्यपाल जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूं स्कूल शिक्षा सचिव महोदय से। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं पुनः अनुरोध करती हूं सचिव महोदय से। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं पुनः अनुरोध करती हूं सचिव महोदय से। धन्यवाद महोदय। और अब हम स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित करते हैं सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री रमेन डेका जी, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री गजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, ग्राम उद्योग, विधि विधायी कार्य छत्तीसगढ़ शासन, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं पत्रकार साथियों, मैं आज के कार्यक्रम में आप सबका शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर दर वर्ष हम ये कार्यक्रम इस परिसर में आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी हम शिक्षकों को 2 श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। पहला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समिति पुरस्कार और दूसरा राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार। इस वर्ष शिक्षक सम्मान पुरस्कार मैं सभी जन को बताना चाहूंगा ऑनलाइन के माध्यम से, डीओ के माध्यम से हमें शासन को प्रेषित किए गए हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी हमने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया था और इसके बाद जो हमारे राज्य शासन के द्वारा 2 राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया था और इस चयन समिति में इन सभी पुरस्कारों के जो हमारे आवेदन आए थे पुरस्कारों के लिए उसका बृहद स्तर से परीक्षण किया गया और उसके बाद हमने चयन प्रक्रिया पूर्ण समाप्त की थी। और आज इसी क्रम में शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 4 श्रेणी में दिए जाएंगे। डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर मुकुटेश्वर पांडे स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और डॉक्टर गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार। और इस पुरस्कार के साथ हमारे चिन्हित शिक्षकों को 50,000 रुपये चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी होती है उसमें प्रत्येक जिले से 2 शिक्षकों का नाम हम लोग इसमें फाइनलाइज करते हैं और आज हम लोग जो गत वर्ष 64 शिक्षकों का नाम फाइनलाइज करके जो घोषणा की गई थी उन्हें आज हम लोग सम्मानित करेंगे और उन्हें 21,000 रुपये के चेक एवं प्रशस्ति पत्र के माध्यम से हम लोग उन्हें सम्मानित करेंगे। इस वर्ष 2025 में चयनित शिक्षकों के नाम की घोषणा भी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा की जाएगी, जिन्हें हम लोग अगले साल पुरस्कृत इस परिसर में करेंगे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जन का मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और सम्मानित हो रहे शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब हम अग्रसर हो रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य पड़ाव की ओर, जी हाँ, शिक्षक सम्मान की ओर। हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वे शिक्षकों को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करें। राज्य स्मृति पुरस्कार 2025 में चयनित शिक्षकों का नाम अब मैं लेने जा रही हूं।
डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे हैं श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरहरी, जिला सूरजपुर। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे हैं श्री रमेश कुमार चंद्रवंशी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिरहा, जिला कवर्धा से। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने जा रही हैं श्रीमती सुनीता यादव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला खिचरी, जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़ से। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे हैं श्री भोजराम पटेल, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारापुर, जिला रायगढ़ से। और अब हम राज्य स्तर पर 2024 में चयनित शिक्षकों का सम्मान करने जा रहे हैं। पहला समूह श्री गोपाल राम यादव, प्रधान पाठक रायपुर, श्रीमती कामिनी साहू, सहायक शिक्षक एलबी रायपुर, कुमारी प्रीति शांडिल्य, सहायक शिक्षक एलबी धमतरी, श्रीमती किरण साहू, प्रधान पाठक धमतरी, श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, प्रधान पाठक सारंगढ़, बिलाईगढ़। दूसरे समूह के हमारे शिक्षक साथी हैं श्री समय लाल काठे, व्याख्याता एलबी सारंगढ़, बिलाईगढ़, डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव, प्राचार्य राजनांदगांव, श्री मुन्नीलाल लिल्हारी, प्रधान पाठक राजनांदगांव, श्रीमती सुमन जॉर्ज, प्रधान अध्यापक दंतेवाड़ा, श्रीमती सुनीता अजीत, सहायक शिक्षक एलबी दंतेवाड़ा। हमारा तीसरा समूह है श्री रमेश कुमार चंद्रवंशी, व्याख्याता कबीरधाम, श्रीमती कामिनी जोशी, व्याख्याता कबीरधाम, श्रीमती वंदना महथा, शिक्षक सरगुजा, श्रीमती अनीता मंदिलवार, व्याख्याता सरगुजा, श्री उमेश कुमार सलाम, शिक्षक एलबी नारायणपुर। चौथा समूह है सुश्री सविता यादव, प्रधान अध्यापक नारायणपुर, श्रीमती सरिता नायक, प्रधान पाठक जशपुर, श्री प्रवीण कुमार पाठक, प्रधान पाठक जशपुर, श्री अमृतलाल गुप्ता, व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य कोरिया, श्रीमती विवेक सिद्दीकी, जेल शिक्षक कोरिया। पांचवा समूह है श्री राजेश कुमार द्विवेदी, व्याख्याता एलबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, श्रीमती मीना जायसवाल, प्रधान पाठक मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, श्री किशोर कुमार शर्मा, प्रधान अध्यापक खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, श्री राजेश कुमार प्रजापति, सहायक शिक्षक एलबी खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, श्रीमती संध्या साहू, प्रधान पाठक मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। छठवां समूह है श्री संजय देवांगन, व्याख्याता एलबी मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, श्रीमती चंद्रमुखी मेहता, शिक्षक एलबी बलरामपुर, रामानुजगंज, श्री नरोत्तम कुमार साहू, शिक्षक एलबी दुर्ग, श्रीमती खेमलता गोस्वामी, शिक्षक एलबी दुर्ग, श्रीमती मधुलिका, शिक्षक एलबी कोरबा। सातवां समूह है श्रीमती प्रिया दुबे, प्रधान पाठक कोरबा, श्री रंजय कुमार सिंह, प्रधान पाठक सूरजपुर, श्री प्रदीप कुमार जायसवाल, व्याख्याता एलबी सूरजपुर, श्री मोहनलाल वर्मा, शिक्षक एलबी बलौदा बाजार, भाटापारा, श्री जगदीश साहू, व्याख्याता एलबी बलौदा बाजार, भाटापारा। आठवां समूह है श्रीमती दुर्गा तिवारी, व्याख्याता एलबी मुंगेली, श्रीमती सुधा रानी शर्मा, सहायक शिक्षक एलबी मुंगेली, श्री मनोज कुमार डटसेना, प्रभारी प्राचार्य कोंडागांव, श्री शिवचरण साहू, शिक्षक एलबी कोंडागांव, श्री टिकेश्वर प्रसाद पटेल, सहायक शिक्षक एलबी रायगढ़। नवा समूह है श्री नंदकिशोर सतपथी, प्रधान पाठक रायगढ़, श्रीमती अंजू बारसे, सहायक शिक्षक सुकमा, श्री गंगाधर राणा, शिक्षक एलबी सुकमा, श्री खोमल लाल सिन्हा, सहायक शिक्षक एलबी गरियाबंद, श्रीमती दीप्ति मिश्रा, शिक्षक एलबी गरियाबंद। दसवां समूह है श्री संजीव कुमार सूर्यवंशी, शिक्षक एलबी सक्ति, श्रीमती नीरा साहू, सहायक शिक्षक एलबी सक्ति, श्री नरोत्तम कुमार यदु, व्याख्याता एलबी बालोद, सुश्री एनुका शारवा, व्याख्याता एलबी बालोद,
श्री अमृतलाल साहू व्याख्याता जांजगीर चांपा। ग्यारहवां समूह श्रीमती प्रतीक्षा सिंह व्याख्याता एलबी जांजगीर चांपा, श्रीमती सुनीता राजपूत शिक्षक एलबी बेमेतरा, श्रीमती केवरा सेन शिक्षक एलबी बेमेतरा, श्री जगदीश सिन्हा व्याख्याता एलबी महासमुंद, डॉक्टर श्रीमती ज्योति किरण चंद्राकर व्याख्याता एलबी महासमुंद। 12वां ग्रुप है श्रीमती शांति सोनी व्याख्याता एलबी बिलासपुर, श्री शिव कुमार छत्रवाणी प्रधान पाठक बिलासपुर, श्रीमती सईदा खान व्याख्याता बस्तर, श्रीमती देवश्री गोयल व्याख्याता बस्तर, श्रीमती कुसुम जैन व्याख्याता कांकेर। 13वां और अंतिम ग्रुप श्रीमती आरती तिवारी प्राचार्य गौरेला पेंड्रा मरवाही, कुमारी साबरा निशा प्रधान पाठक एलबी गौरेला पेंड्रा मरवाही, श्री जगदीश्वर तोरेम प्रधान पाठक बीजापुर, श्री अरुण कुमार सिंह व्याख्याता एलबी बीजापुर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब हम अनुरोध करते हैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि वे वर्ष 2025 के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों की घोषणा करें। साथ ही माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल आदरणीय रमेन डेका जी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी, स्कूल शिक्षा विभाग के आदरणीय सचिव श्री सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी, आदरणीय सचिव राजभवन और उपस्थित सभी अधिकारीगण, माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी, डायरेक्टरगण और उपस्थित सभी शिक्षक भाई और बहनों, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमति से आने वाले वर्ष के राज्य पुरस्कार 2025-26 के शिक्षकों के राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार की घोषणा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम श्री महेंद्र कुमार पटेल शिक्षक रायपुर, श्रीमती भारती अग्रवाल प्राचार्य रायपुर, रंजीता साहू शिक्षक धमतरी, लीलाराम साहू प्रधान पाठक धमतरी, हेमंत कुमार सिरवास सहायक शिक्षक सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सरिता सीदार प्रधान पाठक सारंगगढ़ बिलाईगढ़, थंगेश्वर कुमार व्याख्याता राजनांदगांव, कोनिका सोनी सहायक शिक्षिका नांदगांव, कैलाश कुमार नीलम व्याख्याता दंतेवाड़ा, सुमन चौधरी सहायक शिक्षिका दंतेवाड़ा, चंद्रिका प्रसाद चंद्रवंशी व्याख्याता कबीरधाम, संतोष कुमार साहू व्याख्याता कबीरधाम, अजय कुमार कश्यप व्याख्याता सरगुजा, रेखा राय प्रधान पाठक सरगुजा, वीरेंद्र कुमार निषाद शिक्षक नारायणपुर, संतोषी डट सेना प्रधान पाठक जसपुर, रवि कुमार गुप्ता सहायक शिक्षक जसपुर, जया मिश्रा सहायक शिक्षिका कोरिया, पूनम पांडे प्रधान पाठक कोरिया, सुजीत कुमार साहू प्रधान पाठक मनेनगढ़ भरतपुर चिमरी, मोहनलाल जंघेल शिक्षक खैरागढ़ छुईकदान गंडई, प्रथमा साहू प्रधान पाठक खैरागढ़ छुईकदान गंडई, भजनलाल साहू प्रधान पाठक मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, योगेंद्र कुमार देवांगन प्रधान पाठक मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, संजय कुमार श्रीवास्तव व्याख्याता बलरामपुर रामानुजगंज, अमृता निकुंज प्रधान पाठक बलरामपुर रामानुजगंज, श्रीमती कुमुद साहू व्याख्याता दुर्ग, पवन कुमार सिंह शिक्षक दुर्ग, कौशल्या खुराना व्याख्याता कोरबा, जितेंद्र कुमार साहू व्याख्याता कोरबा, गोपाल सिंह व्याख्याता सूरजपुर, योगेश कुमार साहू शिक्षक सूरजपुर, कन्हैया लाल साहू सहायक शिक्षक बलौदा बाजार भाटापारा, विश्वेश्वर साहू शिक्षक बलौदा बाजार भाटापारा, रघुनाथ राठौर प्रधान पाठक मुंगेली, वंदिता शर्मा प्रधान पाठक मुंगेली, हीरालाल चुरेन शिक्षक कोंडागांव, सूरजलाल नेताम प्रधान पाठक कोंडागांव, आरती साहू सहायक शिक्षिका रायगढ़, ओम कुमारी पटेल सहायक शिक्षिका रायगढ़, परिणीति कश्यप प्रधान पाठक सुकमा, सविता उसेंडी प्रधान पाठक सुकमा, ओमेश्वरी साहू सहायक शिक्षिका गरियाबंद, अनिल कुमार अवस्थी सहायक शिक्षक गरियाबंद, छविलाल राठौर व्याख्याता शक्ति, पीललाल पटेल प्रधान पाठक शक्ति,
नेम सिंह साहू व्याख्याता बालोद, खेमंत कुमार साहू शिक्षक बालोद, गुलजार बरेट प्रधान पाठक जांजगीर चांपा, अंजू किरण सहायक शिक्षिका जांजगीर चांपा, शीतल बैस सहायक शिक्षिका बेमेतरा, आंचल वर्मा सहायक शिक्षिका बेमेतरा, नीलांबर नायक प्रधान पाठक महासमुंद, लक्ष्मण दास मानिकपुरी व्याख्याता महासमुंद, जय कुमार कौशिक व्याख्याता बिलासपुर, प्रवीण मिश्रा व्याख्याता बिलासपुर, बुधराम कश्यप व्याख्याता बस्तर, कामेश्वरी कश्यप शिक्षक बस्तर, प्रेम प्रकाश साहू व्याख्याता उत्तर बस्तर कांकेर, बोधन लाल साहू शिक्षक उत्तर बस्तर कांकेर, धर्मेंद्र कुमार कैवत सहायक शिक्षक गौरेला पेंड्रा मरवाही, शिव नारायण सिंह प्रचारक गौरेला पेंड्रा मरवाही, अनिल कुमार जाटव शिक्षक बीजापुर, केदारनाथ देशमुख शिक्षक बीजापुर। इन सभी शिक्षकों का नाम आगामी वर्ष के लिए घोषित किया हूँ और बहुत सौभाग्य की बात है, सबसे पहले आप सभी शिक्षक बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनको आज राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रिय यहाँ उपस्थित सभी मेरे शिक्षक भाई और बहनों, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबका सम्मान करना मेरे लिए गर्व की बात है। आज 5 सितंबर को आधुनिक भारत के सबसे उल्लेखनीय शिक्षकों और दार्शनिकों में से एक स्वर्गीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती है। डॉक्टर राधाकृष्णन साहब का कहना था कि जन्मदिन मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह उनका गौरवपूर्ण विशेषाधिकार होगा। उनके निधन के बाद से हम इस दिन को अपने देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल जे कलाम साहब का कहना था कि दुनिया में कोई दूसरा पेशा नहीं है जो समाज के लिए शिक्षक से अधिक महत्वपूर्ण हो। जब कोई भी व्यक्ति शिक्षक शब्द सुनता है तो सबसे पहले उसके मन में अपने शिक्षा का ख्याल आता है। शिक्षा स्वयं को समग्र रूप से बेहतर बनाने और यह समझने के बारे में है कि जानने से बेहतर यह जानना है कि कैसे सीखा जाए। ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आकार देकर और उनका निर्माण करके उनमें बदलाव लाते हैं और उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं। माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं जबकि शिक्षक उस बच्चे के व्यक्तित्व को गढ़ते हैं और उसे उज्जवल भविष्य प्रदान करते हैं। शिक्षा के अलावा शिक्षक बेहतर इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है। जिस प्रकार एक देश उतना ही अच्छा होता है जितने उनके लोग, उसी प्रकार उसके नागरिक भी उतने अच्छे होते हैं जितने उनके शिक्षक। इसलिए बहुत कुछ शिक्षकों पर निर्भर करता है। मैं आप सभी शिक्षकों को आपके जुनून, समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए आप सबको नमन करता हूं। शिक्षक ही पत्थर के खंड को एक मूर्ति के रूप में देखता है और वह वही है जो बच्चों के अंदर की चिंगारी को पहचानता है और उसे आग में झोंक देता है। मेरा यह मानना है कि कक्षाओं में हमें केवल ज्ञान ही नहीं देना है बल्कि विद्यार्थियों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं को समझने और उनका समाधान करने में भी सक्षम बनाना है। ज्ञान में गतिशीलता और नई जानकारी का विस्फोट उच्चतम मूल्य और चरित्र को प्राप्त करने, बनाए रखने और प्रदर्शित करके आपकी योग्यता के निरंतर उन्नयन की चुनौती पेश करता है। चूंकि देश ज्ञान की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए बच्चों की प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की प्रारंभिक आयु से ही गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा के विकास में आपकी भूमिका देश की प्रगति हासिल करने में भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शिक्षा प्रणाली में एक नया अध्याय का हमने शुरुआत किया है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से यह उम्मीद की जा रही है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसे शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस नीति को सही तरीके से लागू किया जाए तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर आने वाले समय में और भी बेहतर होगा। शिक्षण सभी व्यवसायों की जननी है। शिक्षक दिवस हमें भविष्य की पीढ़ियों को और भी अधिक चुनौतियों का सामना करने और हमारे देश में मानव कल्याण के प्रति उच्च संवेदनशीलता के साथ एक उन्नयन और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को भी याद दिलाता है। शिक्षक दिवस पर
अपने विद्यार्थियों, समाज और हर जगह उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करना एक बहुत अच्छी परंपरा है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर मुकुटधर पांडे और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी के नाम पर 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैं पुनः छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी, माननीय राज्यपाल महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इन शिक्षकों को जो आज पुरस्कार दिए, इससे इन सब में एक नई चेतना का भाव जगेगा और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम में आगे आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद महोदय। और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ मंडपम राजभवन में हमारे राष्ट्र के निर्माता शिक्षक शिक्षिकाओं के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, स्कूल शिक्षा मंत्री सचिव राज्यपाल महोदय, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए राष्ट्र के निर्माता हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रेस के मित्रगण, मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी जयंती को हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम लोग अपने प्रदेश के जो उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका सम्मान किए हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में मैंने जैसे कहा कि शिक्षक शिक्षिकाएं राष्ट्र के निर्माता हैं, वो देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक गढ़कर देने का काम करते हैं। और जिस तरह से मोमबत्ती खुद जलकर प्रकाश देता है, उसी तरह से हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी अभाव में रहकर शिक्षा का प्रकाश उजागर करते हैं। मैं उनको फिर से बधाई देता हूं। और आज हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं। और अगर हम देखना चाहेंगे कि 2000 के पहले और 2000 के बाद आज 25 वर्षों में, वैसे तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ काफ़ी विकास किया है, लेकिन शिक्षा में भी हम सब लोग काफ़ी विकास किए हैं। जिस तरह से हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। और काफ़ी विकास 25 वर्षों में हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। आज यहाँ पर 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 15 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, शिक्षण की सारी संस्थाएं, IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स जैसी शिक्षण की सारी संस्थाएं आई हैं। और हम लोगों को नज़दीक में 1-1 किलोमीटर के अंदर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल,
8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी और प्रत्येक विकास खंड में कॉलेज ये सब दे पा रहे हैं। ये 25 वर्षों में सब विकास हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किए हैं और नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार परक भी बनाने का काम हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। तो आप सबसे हम आह्वान करना चाहेंगे, आप सब लोग राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र के मतलब भविष्य का निर्माण आपके हाथों में है। आप सभी लोग अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। एक बार फिर से इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी से कि वे अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। Namaskar, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Gajendra Jadhav ji, Honorable Education Minister of Chhattisgarh, my Secretary, Sri Prasanna, Sri Pradesh Siddhartha Kumal, Secretary, School Education Department, Sri Purandar Mishra ji, विधायक रायपुर और इस सभागार में उपस्थित शिक्षकों और श्रोतावृंद, आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन शिक्षा जगत के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। ये केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि अपने गुरु के उस काम के स्मरण करने का अवसर है जिसे हम सब जीवन भर नहीं भूल सका। इस अवसर पर हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और प्रख्यात शिक्षाविद एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उनकी जयंती पर नमन करते हैं। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was a great philosopher of Indian philosophy। हमारा भी दर्शन ही था, हम दर्शन शास्त्रों में पढ़ाई किया है। एक छोटा सा कहानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप लोग को बोलता हूँ। ऐसे तो उसका लाइफ हिस्ट्री आप लोग सब जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक फ्रेंड आसाम में था, उनका नाम था कृष्णकांत हैंडिक। वॉज ए ग्रेट पंडित, जिसको पंडित हम लोग यूज करते हैं ना, वो पंडित थे। ऑक्सफोर्ड में एजुकेशन किया, फ्रांस में पेरिस में किया, जर्मनी में किया और बहुत भाषा में उपनिषद वेद का अंग्रेजी ट्रांसलेट किया, फ्रांस ट्रांसलेट किया। लास्ट ट्रांसलेट वो सेतुबंधन क्या है और नैश्वर क्या है, एग्जैक्ट संस्कृत वर्ड हमारा याद नहीं है, वो बुक भी क्या है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, फर्स्ट वाइस चांसलर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस बार एक गुवाहाटी विश्वविद्यालय का एक फंक्शन पे गया और फंक्शन का जाने के बाद वो बोला जे आई विल स्टे विथ कृष्णकांत हैंडिक। वो कृष्णकांत हैंडिक तब एक कॉटन कॉलेज का प्रिंसिपल का जो बंगलो था उसमें रहते थे, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पूरा फुल स्ट्रक्चर हुआ नहीं था। और दोनों दर्शन का बात किया और सुबह तक सोए नहीं। They have not gone to bed। ये कहानी हर लोग हम लोग बोलते थे उस समय। इतना दोनों का फ्रेंडशिप था और दोनों दर्शन में जो आलोचना हुआ उसमें दोनों इतना मग्न था वो सोने के लिए भूल गया, ऐसा था। तो ए ग्रेट फिलोसोफर, ए ग्रेट थिंकर था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और उनका जन्म जयंती में हम लोग थीसिस डे मानते हैं। और ये थीसिस डे को
एक दिन करके भूलना नहीं चाहिए। गुरु का जो थीसिस का जो आदर्श है, थीसिस जो हमको सिखाता है, उसको हम लेकर जाना चाहिए। हमेशा हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दूसरा अनुष्ठान में जाते हैं, अभी तो हम राजनीतिक जो भाषण है वो देता नहीं है, तो हम सोचा हमको क्या बोलना चाहिए। हम लोगों को अभी जीवन के बारे में बोलते हैं, स्टूडेंट को मिलने से स्टूडेंट के बारे में बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। तो ये एक परंपरा रहना चाहिए। हम गांव जाते हैं, हमारा गांव 30 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से, अभी भी जिंदा है हमारा जो बचपन में पढ़ाया था प्रियानाथ शर्मा, अभी तो बेड रिडन है, 6 महीने पहले भी हम गया था। वो हम जब सर ऐसे बोलता हूँ तो वो बता रहे रमेन आओ, याद करते हैं। हमारा एक थीसिस था, बाद में IAS हुआ, इलेक्शन कमीशन में भी था, CK शर्मा, चंद्र कुमार शर्मा राइटर भी था। हम गवर्नर होने के बाद उसको देखा करने के लिए गया, वो बातचीत हुआ, वो बोला हम एक बुक लिखा है और बुक तुम इनाग्रेशन करो। हम बोलते हैं हम आपका बुक इनाग्रेशन करेगा, आप क्या बात बोलते हैं, आई एम योर स्टूडेंट, आई कैन डू दिस थिंग्स। नहीं, I will feel proud, you must do it. But unfortunately, he expired in this month. वो बुक भी हुआ नहीं, उनका लड़के लोग बोला, हम बोला सर का ये इच्छा था, डेफिनेटली आई विल डू इट। अभी जो हमारा गुरु का कॉन्सेप्ट है, बिफोर ब्रिटिश केम, और आज का जो टीचर्स का कॉन्सेप्ट है, शिक्षक का कॉन्सेप्ट है, उसमें डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। भगवान रामचंद्र भी गुरुकुल में गया, भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में गया, और हमारा ग्रेट सेंट शंकरदेव भी गुरुकुल में गया। गुरुकुल का जो शिक्षा था वो एक इंक्लूसिव शिक्षा था, हाउ टू लिव द लाइफ, समाज में कैसे सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो राजा महाराजा का लड़का लोग भी गुरुकुल में जाते थे, उनको क्या सिखाता है, हाउ टू रूल, व्हाट टू डू, समाज के लिए क्या करना था, वो एक इंक्लूसिव एजुकेशन था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शिक्षक में डिफरेंस है। जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश को चाहिए लोग काम करने वाले लोग, जो लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम किया, उसमें वो जब रिपोर्ट बनाने के लिए बोला, बोले यहाँ क्या रिपोर्ट बनाएगा, इतना गुरुकुल है, एग्जैक्ट नंबर आई फॉरगॉट, थाउजेंड्स ऑफ गुरुकुल इन दिस कंट्री। बोला इतना है, एजुकेशन सिस्टम तो है ही बहुत बढ़िया। वो बोल रहा है आपको ब्लैक इंग्लिश पीपल करने के लिए आपको एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहिए, और मैकाले ने एजुकेशन पॉलिसी बनाया ब्लैक इंग्लिश बनाने के लिए। सो पैरट लर्निंग का टीचिंग हम देने शुरू किया। जब ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश शुरू किया ना, इट इज ए पैरट लर्निंग, एक इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, विजडम नहीं है, एथिक्स नहीं है, पेट्रियटिज्म नहीं है, क्योंकि पेट्रियटिज्म पढ़ाने से तो लोग पेट्रियट हो जाएगा, दे विल रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। सो एजुकेशन क्या है, जो अकाउंटिंग का एजुकेशन है, अंग्रेजी क्या बोलना है, अंग्रेजी कैसे बोलना है, इसका एजुकेशन हुआ है। जो हमारा हेरिटेज था, हमारा जो लाइब्रेरी था, वो तो मुगल ने नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला तो कर दिया। हमारा कितना हम लोग रिच था। ह्यूएन असम में भी आया था, ह्यूएन जो परिव्राजक था चाइना का, वो आया था, वो बोला था असम से हम बहुत बुक लेके आया, नॉलेज लेके आया। तो ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज आप लोग बांटते हैं। उसके बाद बहुत कमीशन हुआ, कुथारी कमीशन भी हुआ। कुथारी कमीशन इज नथिंग बट ए फुटनोट ऑफ द लॉर्ड मैकाले's एजुकेशन सिस्टम। नाउ अभी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, जिस पॉलिसी में
मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, 7 साल में भी PhD आप कर सकते हैं। तो sea change of education policy, a game changer, एक गेम चेंजर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसको समझना आप लोग को है। हम यूनिवर्सिटी में बोला हम खुद को इतना समझ में नहीं आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी को बोला टेक ए क्लास, 1 क्लास एजुकेशन पॉलिसी में सबको बोलिए। आप लोग भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो है शिक्षक लोग, आप लोग पढ़िए। आप लोग इंटरनेट इरा का शिक्षक है, प्रिंट मीडिया का शिक्षक नहीं है। आप लोग के पास सब कुछ है, गूगल टिपिए आपको आ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू गूगल होना नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू गूगल। आपका जो विजडम है, आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको बताइए, लोगों को बताइए। शिक्षक का रोल ये है, आप पढ़ाइए टेक्स्ट बुक, आपका जीवन में बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस देखिए। जीवन इतना सहज नहीं है, आपको फेल होना है, आपको गिर जाना है, और गिर जाने के बाद खड़ा होने का ताकत रहना चाहिए। यू मस्ट स्टैंड अप, यू मस्ट टीच योर स्टूडेंट। जब कुछ फेल हो जाने से कुछ बड़ा हो गया ऐसा नहीं है। यू कैन स्टैंड अप, स्टिल स्टैंड अप, यू कैन गो अहेड। अभी हम पढ़ाए कुछ दिन पहले, बहुत दिन का बाद वो उसको याद आया, बॉटनी का स्टूडेंट था, साउथ का ही कोई है, नाम अभी हम भूल गया, पढ़ा था, वो PhD किया। नहीं साउथ का नहीं, ये बंगाल में है। वो टीचर्स को मिला, जो टीचर्स पढ़ाने के लिए शुरू दिया, काफी एजेड होगा ना, जो रिटायर्ड करने का बाद स्टूडेंट का टीचर्स, हमारा टीचर्स अभी जो है 1-2 बसा है, तो वो अबव 80-85 ऐसा है ना, वो भी बहुत है। वो बोलता था हम तो छोड़ दिया, वो बोलता मैडम आप ही हमको गाइड कर सकते हैं। सी बोले ओके आई विल डू इट, और वो किया, एंड ही गॉट द एंड 95 years ओल्ड लेडी अभी भी क्लास लेते हैं साउथ का, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, वो है शिक्षक। ठीक है, हमारा एक रिलेटिव था, वो थोड़ा फिलोसोफर टाइप हेडमास्टर था। एक स्टूडेंट ने उसको एक मैथमेटिक्स का कोई सॉल्व करने के लिए बोला, उस समय वो सॉल्व नहीं कर पाया। वो बोला ठीक है हम उसको देखते हैं, बाद में देखते हैं। उस समय तो गांव में लाइट वाइट नहीं था, लैंप लेके उसको बुलाया घर पे जाके, वो उसको दिखा, वो स्तंभित रह गया। वो बोला सर इतना रात में, नहीं तुम सोच सकता है, हम ये मैथमेटिक्स को सॉल्व किया, दिस इज द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व दिस मैथमेटिक्स। ये है शिक्षक। तो शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अंबेडकर को नहीं मिलता था अगर उसको शिक्षक ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। अंबेडकर का टाइटल ब्राह्मण का है, सरस्वत ब्राह्मण का है। वो छमार था, स्कूल में उसका नाम समार लिखता था। उसका जो टीचर था वो देखा है उसका इंफिरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, समार लिखने से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिताजी तो शराब पी के रहते हैं, पिताजी को मिला, वो बोले जो उसका नाम हम चेंज कर देता हूँ। वो बोलते हैं ओके आप चेंज कर दीजिए, कोई कुछ भी नहीं। वो फीस महाराष्ट्रियन का जो सरस्वत ब्राह्मण का है, अंबेडकर टाइटल दिया है। एक शिक्षक का कितना बड़ा रोल था उसको पहचाना, डायमंड को पहचाना। तो इसलिए आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है, वो रोल आप लोग निभाइए। और जो 2020 का शिक्षा नीति है उसको आप लोग ठीक से करिए। मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों ने पूरा मनोयोग के साथ अध्यापन के बिराह उठाया। छात्रों को गुरुत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकगण प्रतिबद्धता से शिक्षण कार्य कर रही है। निश्चित ही इसके अच्छे एवं दूरगामी परिणाम आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे इनोवेशन एवं नए कारगर प्रयासों में प्राप्त अच्छे परिणामों को लिए शिक्षक को मेरी और साधुवाद। शिक्षा इंक्लूसिव होना चाहिए, आपको हम लोग बताया।
विजडम उसको होना चाहिए, हाउ टू कंप्लीट दिस लाइफ, यू मस्ट टच देम. Life is not in a linear path. It is a journey we have to complete. It is a sentence, there may be semicolon and comma, but not full stop up to the last breath. इनोवेशन के एक मिसाल है, मेरे लिए गौरव का विषय है कि हमारे शिक्षक साथी अध्यापन के लिए नए नए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बच्चों का सिखाना रुचिकर एवं सहज हो जाता है. एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए रोल गाइड होना चाहिए, अतः बेहतर शिक्षक निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करने के महती भूमिका निभाते हैं. आशा है कि नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक समुदाय जनमानस के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. यहाँ जो शिक्षक है, शिक्षयित्री है, वुमेन शिक्षयित्री, शिक्षक एक कॉमन नाउन है, सो इसमें इंक्लूडेड है. आप लोग मत सोचिए आप लोग को शिक्षयित्री को हम कुछ नहीं बोला. ये आप लोग वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ने के लिए बच्चों को उत्साह दीजिए. वर्नाक्युलर मीडियम में बौद्धिक जो विकास होता है ना, वो ज्यादा होता है. आप देखिए, आपसे कम सैलरी लेते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले प्राइवेट जो स्कूल है, सैलरी आपसे कम देते हैं, आप लोग से बहुत कम देते हैं. लेकिन लोग उधर क्यों जाते हैं? इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कमी है. वो कमी को दूर करिए. डोंट माइंड फॉर दिस. आप लोग कमी को दूर करिए, अच्छा शिक्षा दीजिए तो लोग इधर आएगा. गलत बात है, अंग्रेजी नहीं जानने से कुछ नहीं होगा. मैंडरिन से वर्ल्ड रूल कर रहा है. दे डोंट नो एनीथिंग. एक्सपीरियंस कैन बी परचेज्ड. एक आदमी को मिला दिल्ली में, जब एमपी था, असम का था, करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, अंग्रेजी का ई नहीं आता है, बाहर घूमते हैं, ये घूमते हैं. हम बोलते हैं कैसे करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के था वो आदमी, बहुत साल बाद हम मिला है. मैंने मिला क्या नहीं, हमको जानते नहीं थे, इंट्रोडक्शन हुआ उससे. वो बोले हम तो इंटरप्रेटर लेके जाते हैं. व्हेन आई गो टू जापान आई टेक एन इंटरप्रेटर फ्रॉम दिल्ली. व्हेन आई गो टू इंग्लैंड आई गो टू विथ एन इंटरप्रेटर. सो यू कैन मैनेज द एक्सपीरियंस. सब कुछ जानने का है नहीं है. एंटरप्रेन्योर विल नॉट work itself, they will dictate the work to their managers. So आप लोग भी उसको बोलिए, वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ने के लिए बोलिए. उन लोग को बोलिए ये कंटेनर जो है ना, बिल्डिंग में क्या कुछ रखा नहीं है, बिल्डिंग का अंदर पे क्या पढ़ाता है उसमें सब कुछ है. इसलिए बोलिए हम बहुत बार बोला है, आप लोग को कोई बोल भी सकता है, राज्यपाल ये बात बोलता है बहुत बार सब में. इंग्लैंड का एक फेमस एजुकेशनिस्ट ने बोला है अंग्रेजी में कुछ रखा नहीं है. वो बोला अंग्रेजी में कुछ नहीं रखा है. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी का फेमस एजुकेशनिस्ट है कॉलोनियल हाइडवेल, उसने बोला है कि अंग्रेजी में कुछ रखा नहीं. ये गलत है. मातृभाषा में पढ़िए, मातृभाषा में आपका जो बौद्धिक विकास है, उसके बाद अंग्रेजी पढ़िए मैट्रिक पढ़ने के लिए. सपना तो हम मातृभाषा में ही देखेंगे ना, अंग्रेजी में थोड़े देखेंगे, छत्तीसगढ़ी में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, हम असमिया में देखेंगे, थोड़े फ्रेंच में देखेंगे. तो इसलिए हम लोग को एक साथ होके अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको ले जाना है, और उसका जो फायदा है वो फायदा स्टूडेंट को देना है, और उसका महान दायित्व आपके पास है. जय हिंद, जय छत्तीसगढ़. धन्यवाद महोदय. और अब हम अनुरोध करते हैं सचिव महोदय और संचालक महोदय से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें. हम पुनः अनुरोध करेंगे सचिव महोदय और संचालक महोदय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें.
हम सचिव महोदय और संचालक महोदय से एक बार पुनः अनुरोध करते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। और अब हम संचालक महोदय से अनुरोध करते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तथा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय, समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं पत्रकारगण का मैं शिक्षक सम्मान समारोह में आपकी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस समारोह में पुरस्कृत शिक्षकों के साथ साथ समस्त शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और आप सभी से एक बार अनुरोध, राष्ट्रगान धुन के सम्मान में सभी अपने जगह पर खड़े हो जाएं। हम सभी मंचासीन अतिथियों से सादर निवेदन करते हैं कि समूह फोटोग्राफी के लिए मंच के सामने